हेलो स्टूडेंट, मशीन लर्निंग के इस लेक्चर में आज हम पढ़ रहे हैं लीनियर फंक्शन। जिस तरह से आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी होंगी, लीनियर इक्वेशन जो होती हैं, यदि हम उसको किसी ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं तो एक कर्व ड्रॉ होता है। इसमें एक स्ट्रेट लाइन बनती है जो हो सकता है एक्स अक्ष के पैरेलल हो, वाई अक्ष के पैरेलल हो, या हो सकता है किसी ऐसे इस तरह से क्रॉस कर रही हो कहीं पर भी। तो ये आप देख रहे हो, यही होता है क्या है, लीनियर फंक्शन, जो लीनियर इक्वेशन पर बेस्ड होता है। तो यहाँ हम देखते हैं लीनियर फंक्शन इक्वेशन। लीनियर फंक्शन हैज द इक्वेशन सिमिलर टू ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के जैसे इसकी एक इक्वेशन होती है, दैट इज y इज इक्वल्स टू ए एक्स। ये हमारी इक्वेशन हो गई लीनियर फंक्शन की। नो मैटर हाउ मैनी लेयर्स वी हैव, इफ all are linear in nature, the final activation function of last layer is nothing but just a linear function of the input of the first layer। ठीक, तो क्या होता है, जैसे कि अभी हमने एक्टिवेशन फंक्शन पढ़ा था कि एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो काम करता है, या हम उसका यूज़ करते हैं न्यूरल नेटवर्क में, या तो हिडन लेयर में या आउटपुट लेयर पर, जिसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट वेरी करता है। ठीक है, तो लीनियर फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन हो सकता है वो लीनियर फंक्शन हो या कोई और फंक्शन हो सकता है। लीनियर फंक्शन की जो रेंज होती है वो होती है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन इज यूज्ड एट जस्ट वन प्लेस, दैट इज आउटपुट लेयर। ये हमेशा कहाँ यूज़ करते हैं हम, आउटपुट लेयर पर। इस यूज़ क्या है इसको यूज़ करने के, इफ़ वी विल differentiate linear function to bring non-linearity, result will no more depend on input x and function will become constant. It won't it would not introduce any groundbreaking behavior to our algorithm। ठीक है, तो जब भी हमें लीनियर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना होता है तो हम क्या करते हैं, या हमें उसकी नॉन लीनियरिटी को ब्रेक करना होता है, ब्रिंग करना होता है, नॉन लीनियरिटी को बनाए रखे वो फंक्शन। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्या होता है, ये यहाँ पर इसका ये इशू है कि यदि नॉन लीनियरिटी हम उसकी बनाए रखना है और हम लीनियर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तब ये क्या होता है, एक्स इनपुट और ये हमेशा कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें ये प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन ऑफ प्राइस, एक एग्जांपल हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्राइस ऑफ अ हाउस इज अ रिग्रेशन प्रॉब्लम। ठीक है, हम हाउस की प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं, यह एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, हाउस प्राइस मे हैव एनी बिग और स्मॉल वैल्यू, हो सकता है बिग वैल्यू हो सकता है स्मॉल वैल्यू हो। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं कि बिग वैल्यू हो सकती है या फिर वो हो सकती है आपकी स्मॉल वैल्यू। सो वी कैन अप्लाई लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन एट आउटपुट लेयर। इवन इन दिस केस न्यूरल नेटवर्क मस्ट हैव एनी नॉन लीनियर फंक्शन एट हिडन लेयर। ठीक, तो ये होता है हमारा लीनियर फंक्शन, बहुत ही सिंपल फंक्शन होता है लीनियर फंक्शन। थैंक यू।